वैशाली, आप सभी का संविधान वार्ता में स्वागत करती हूँ। आज हमारे गेस्ट है ज्ञानेश सिंह जी। हम उनसे देखेंगे कि कॉर्पोरेट एम्प्लॉय से लेके बिजनेस में कैसे स्विच किया जाता है, कैसे मोटिवेशन ली जाती है और अपने करियर को, अपनी जो पैशन रहता है उसको कैसे फॉलो किया जाता है, हम उनसे समझेंगे। तो सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है प्रगति जी। हाँ, तो हम सो मच। थैंक यू। तो हम जानना चाहते हैं कि आपने जो 22 इयर्स से अपने फाइनेंशियल के अंदर जो आपने बिताए हैं, उसमें आपने आईसीआईसी बैंक में, एचडीएफसी बैंक में और फिर लास्टली आपने जो रिलायंस निपॉन इंश्योरेंस कंपनी में काम किया है। तो उससे आपको डायरेक्ट बिजनेस में कैसे जाने का वो प्रोत्साहन मिला, कैसे आपको मोटिवेशंस मिले और कैसे आपने किया, उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताइए प्लीज। प्रगति जी, मैंने आपकी बात सही है। मैंने कुछ 20-22 साल के आसपास मेरा कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है और वो एक्सपीरियंस मेरा मोस्टली जो है बैंकिंग एंड फाइनेंस लाइन में, इंश्योरेंस लाइन में रहा है। तो इस लाइन में इतना टाइम गुजारने के बाद में एक जो नॉलेज होता है, प्रोडक्ट की नॉलेज होती है, प्रोसेस की नॉलेज होती है, कस्टमर बेस होता है, वो मेरे पास एक अच्छा खासा था। और इसमें ये वेल्थ का बिजनेस है। कस्टमर के इन्वेस्टमेंट को कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, कैसे उसके जो उसकी एक्सपेक्टेशन होती है, कुछ उसके ऑब्लिगेशन होते हैं, उसको कैसे मीट कर सकते हैं, ये मैंने अपने कॉर्पोरेट लाइफ में अच्छे से सीखा। और फिर मैंने एक दिन सोचा कि इसको शायद मैं और अच्छे तरीके से और ज्यादा लोगों के पास ले जा सकता हूँ और ज्यादा लोगों के ड्रीम्स को फुलफिल करने में मैं सपोर्ट कर सकता हूँ अगर मैं इसे अपना शुरू करूँ। जैसे कि हमने देखा कि आपका एक फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है। आपका भाई यूके में है, आपकी सिस्टर, आपके नेफ्यू, वो सब भी डॉक्टर्स है। और जैसे कि आपने कहा कि आप रिलायंस में काम करते थे, तो हमने उसमें भी आपका देखा है कि आपको किसी बहुत बड़े सेलिब्रिटीज के थ्रू भी बहुत सारे आपने उनके इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह इंश्योरेंस खुला के देखे। क्या ये बात सच है? जी हाँ, देखिए, हमारे ये जो इंश्योरेंस है वो सबकी जरूरत होती है और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा है कोई छोटा है। अगर देखा जाए तो इंश्योरेंस सबकी जरूरत है। उस हिसाब से मैंने हर क्लास के कस्टमर को सर्व किया है। हाँ, एक सेलिब्रिटी है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमने उनके बहुत बड़ा इंश्योरेंस किया था उनका, और ये उनका ट्रस्ट था और बाकी लोगों का भी ट्रस्ट था जो उन्होंने शो किया है और मैं वो सब अचीव कर पाए। हमको ये जान के बहुत अच्छा लगा कि जैसे आपने उस कस्टमर, उस सेलिब्रिटी का नाम ऐसा कि सीक्रेट ही है तो सीक्रेट ही कॉन्फिडेंशियल होता है, तो आपने वो कॉन्फिडेंशियल ही रखा। आपका ये नेचर देख के कि हमको बहुत अच्छा लगा। इफ आपका जो बिजनेस है अभी का, तो उसमें अगर कोई आता है, कोई एसआईपी करता है, तो इससे हमें पता चलता है कि आप उसका भी कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो बाहर नहीं निकालेंगे। जी जी जी। थोड़ा सा मैम आपको मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक बोल दूं कि मैंने जो बैंकिंग फाइनेंस में काम किया है, मैं इन्वेस्टमेंट में हूं। मैं म्यूचुअल फंड और प्रोटेक्शन लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस भी देखता हूं। वेल्थ क्रिएशन के लिए मैं म्यूचुअल फंड, प्रोटेक्शन के लिए आप इंश्योरेंस प्लान, लाइफ इंश्योरेंस प्लान एंड हेल्थ इंश्योरेंस, आपके हेल्थ एंड मेडिक्लेम को सर्व करता है। तो बेसिकली मेरा कोर एरिया ये 3 है। और मैंने अभी 1 साल पहले शुरू किया और मुझे थैंक्स टू द कस्टमर का रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है। थैंक्स टू गॉड मुझे बहुत जल्दी काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। और मैंने जो कंपनी प्रपोज की है, स्टिल अंडर प्रोसेस। द कंपनी का नाम होगा मैक्स वेल्थ सॉल्यूशंस। जैसे हमारी जानकारी है कि आप यूपी के गोरखपुर गांव से बिलोंग करते हैं, आप अंबरनाथ में रहते हैं, तो आप पहले से ही यहाँ पे रहते हैं कि आप वहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुए थे? नहीं, मैंने अपना एमबीए किया था। एमबीए करने के बाद में मैंने नागपुर से एमबीए किया था, वहां से फिर मैं बॉम्बे गया था। यहाँ से मैंने जॉब शुरू किया। इनिशियल 3-4 years आई स्टार्टेड विद एफएमसीजी कंपनी, देन आई मूव टू आईसीसी प्रूडेंशियल, देन फ्रॉम देयर आई मूव टू एचडीएफसी बैंक। ICICI Prudential was in insurance, then HDFC Bank in retail banking, 7 years with HDFC Bank, then Reliance Nippon Life Insurance Company for 3 years. तो ये मेरी जर्नी थी।
मैं जब यहाँ पे आया था तो मेरे पास कुछ नहीं था। मेरी एजुकेशन थी, मेरी अपब्रिंगिंग थी। फिर मैंने एक बिलीव था, कॉन्फिडेंस था, वो मैंने शुरू किया। और आज एक बार फिर से मैंने नई जर्नी स्टार्ट की है। अपनी कॉर्पोरेट जॉब को मैंने छोड़ने के बाद में अपना खुद से शुरू किया हुआ है। तो आप हमारी जनता को बताना चाहेंगे आपके बिजनेस के बारे में कि इफ उनको कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट करना हो तो वो आपके इसमें कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ, देखिए, मैं म्यूचुअल फंड के माध्यम से और लाइफ इंश्योरेंस के माध्यम से और हेल्थ इंश्योरेंस के माध्यम से मैं लोगों को सर्व करता हूँ। म्यूचुअल फंड इज प्योरली वेल्थ क्रिएशन। और हमारे पास में हम पहले कस्टमर की नीड को अंडरस्टैंड करते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं इन्वेस्टमेंट से हम, और उनके कुछ ऑब्लिगेशंस होंगे, उनकी क्या फ्यूचर प्लान्स है, कितनी वेल्थ वो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, कितना वो अपना सेविंग है जो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम उनको ऐसे सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं so that they can meet their goals. Every individual has different goals and plans, so उसको अंडरस्टैंड करके हम उस हिसाब से उनको सजेस्ट करते हैं। एंड किसी को भी अगर हमारी कुछ सेवाओं का अगर लाभ चाहिए तो आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इस चैनल के माध्यम से। आप कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट से, मैसेज से, और मेरा नंबर भी आपको मिल जाएगा। आपका मतलब बिजनेस है जो उसका कुछ पोर्टफोलियो वगैरह कुछ ऐसा? हाँ, अगर मैंने अभी एग्जैक्टली इस लेस देन 1 ईयर, अभी 1 साल नहीं हुआ मुझे ये कर शुरू किया हुआ। और मेरा इस समय जो असेट अंडर मैनेजमेंट है इट इज अराउंड 11 करोड़। अगर कोई इस इंडस्ट्री में है तो उसको वो अच्छे से समझ सकता है कि इतने कम समय में इतना असेट बेस बनाना जो है वो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ नॉलेज, विलिंगनेस टू सर्व द कस्टमर और विलिंगनेस टू अंडरस्टैंड द कस्टमर। अगर आप ये सब चीजों को एक सर्विस के भाव से करते हैं तो वही ये चीजें हो सकती हैं। तो whoever is in the industry can understand कि what is the meaning of having AUM 11 crore in less than a year. So आप सबका आशीर्वाद रहा, लोगों का आशीर्वाद रहा तो हम और आगे जो मेरा प्लान है और जो मेरा टारगेट है वो शायद मेरा जो सोचा हुआ समय मुझसे पहले ही कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सर फॉर गिविंग टाइम फॉर अस। थैंक यू। धन्यवाद हमारे चैनल में आने के लिए, आपका कीमती समय हमें देने के लिए और हमारी जनता को आपके बिजनेस के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में बताने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि आपके चैनल से और भी लोगों को ये मैसेज मिले और हमें कुछ सेवा का अवसर दे। और आपके चैनल के लिए और इसके भविष्य के लिए मैं कामना करता हूँ कि बहुत अच्छे से जाए और से ज्यादा लोग इससे जुड़े। थैंक यू।